नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं इस समय हमारी मौजूदगी है मऊ जिला सदर। तो हमारे जो आज खास बातचीत है मऊ जिला के चेयरमैन साहब हैं, उनसे हमारी कुछ खास बातचीत आज होगी। सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारा सवाल है कि जो सन 2014 से लेकर और अब तक क्या ऐसा वजह रहे कि जो बीएसपी की सरकार अब तक उत्तर प्रदेश में माननीय सुश्री बहन मायावती जी का सरकार नहीं बन पाई? देखिए बहन जी 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, कोई खेल तमाशा तो है नहीं। 4 मर्तबा कम ही लोग, एक आध ही लोग और हुए हैं, वरना कोई 4 मर्तबा मुख्यमंत्री प्रदेश का हुआ नहीं है। और सरकारें आना-जाना ये तो सिलसिला लगा रहता है। आज हम कमज़ोर हैं, हमारे विधायक कम हैं, आने वाले दिनों में फिर हमारी सरकार बन सकती है। तो ये कोई ख़ास बात नहीं, इसका कोई रीज़न नहीं होता है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, पब्लिक है, पब्लिक का मूड है, बदलता रहता है। भई आप देखिए कि जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के 14 के चुनाव में थे और इस चुनाव में आप देख लीजिए 17 के चुनाव में थे, फिर 22 में घट गए। केंद्र सरकार में भी 2 मरतबा चुनाव हुआ, 14 में से कम होके आए, फिर उसके बाद उससे कम हुए। तो लगा रहता है सिलसिला, कोई ख़ास हुए बात। ऐसे जनता के बीच में एकदम से ऐसा मतलब क्या वजह जनता के बीच में आ गया दिमाग में कि एकदम कहीं से भी एक भी सीट का निकलने का चांस नहीं? नहीं, हमारे एक विधायक तो है ही हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, लोकसभा में कोई नई सीट आई हमारी। तो ये होता है, चुनाव है तो चुनाव में कोई ख़ास बात नहीं है, चुनाव में होता रहता है। कभी चुनावी समीकरण ऐसा बन जाता है कि चुनाव 2 बिंदुओं में बढ़ जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन अब यहीं का देख लीजिए आप, कहीं कोई लगता था कि वजूद नहीं है हमारा, लोकसभा के चुनाव में। लड़ाई सिर्फ़ भाजपा और सपा के बीच में हो गई थी, लेकिन फिर भी सवा 2 लाख वोट मिला है हमारे उम्मीदवार को, घर बैठे-बैठे। इसका मतलब कि हमसे मजबूत वोट थोड़ी ना कीजिएगा, सवा 2 लाख वोट मिला है। सर ये जो अभी जो सरकार ने प्रस्ताव पास किया कि विद्यालयों को बंद कर दिया जाए, यानी मर्ज करने के बाद विद्यालयों को बंद करने का जो प्रस्ताव हुआ है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भई ये तो बहुत बड़ी विडंबना है ना, कि प्राइवेट विद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए जगह नहीं है, सोर्स लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं एडमिशन हो पाते। और सरकारी स्कूलों में जहाँ फ्री में शिक्षा हो रही है, तो वहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। तो ये जो शिक्षा प्रणाली, दरअसल ये जो सरकार है ना, ये सरकार सब कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों से ख़त्म करना चाहती है और चाहती है कि सब कुछ प्राइवेट में चला जाए। तो शिक्षा को भी ये लोग प्राइवेट में देना चाहते हैं, इसीलिए सब सरकारी स्कूल को धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है। और नतीजा ये होगा कि जो गरीबों के बच्चे आज कुछ पढ़ ले रहे हैं, वो भी नहीं पढ़ पाएँगे। ये जो प्रजातंत्र है ना, तो प्रजातंत्र में जो गरीबों की पूछ होनी चाहिए, वो इस सरकार में होती नहीं है। आप देखिए ना कि यही स्कूल ही क्या, सारी चीज़ें ये प्राइवेट शोबे को देते जा रहे हैं। अब तो रेलवे को भी दे रहे हैं, आपके ब एयरलाइन्स को दे ही दिया इन्होंने, रेलवे को दे ही रहे हैं। तो जितने डिपार्टमेंट हैं, स्कूल सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन ही रही है, प्राइवेट विद्यालय बन ही रहे हैं और सभी को मान्यताएँ मिल ही रही हैं। तो ये तो निजीकरण की तरफ देश बढ़ रहा है और सब प्राइवेट जो कुछ इनके चहेते लोग होंगे, उनके हाथों में चला जाएगा। अभी जब प्रस्ताव पास हुआ मर्ज करने का विद्यालयों का, तो एक पीडीएफ पाठशाला यहाँ पे मऊ जिला के अंदर चलाया गया जिसपे मुकदमा दर्ज हो गया। हुँ। उस पे क्या? नहीं, उसपे हम क्या कहेंगे, विद्यालय में विद्यालय की तरह विद्यालय चलना चाहिए। विद्यालय को मज़ाक बनाने का ये राजनीति का अड्डा थोड़ी ना है। विद्यालय को विद्यालय की तरह चलना चाहिए और विद्यालय सभी चलें और बेहतर तरीके से चलें। ए से क्या पढ़ाया जाएगा, बी से क्या पढ़ाया जाएगा, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन अब कोई राजनीति का अपना ज़रिया बना ले तो वो उचित नहीं है। अब बाकी ये कि अगर कोई राजनैतिक दल कुछ करता है तो उसपे सीधा एफआईआर करे सरकार, ये भी ठीक नहीं है। भाई राजनीतिक लोग तो राजनीतिक गतिविधियाँ करेंगे ना, अपनी जो भी उनकी एक्टिविटी है वो करेंगे। सरकार को चाहेंगे कि सरकार की आँख खुले, जो अपोज़िशन में जाता है वो नारे लगाता है। आज यही देख लीजिए, यही बीजेपी यहाँ एक बात का जवाब देने को तैयार नहीं है और यही बीजेपी चले जाइए बंगाल में, तो रोज़ धरना प्रदर्शन कर रही है।
यहाँ कोई करता है तो उस पर लाठी चलती है, और यही बीजेपी के लोग जाके बंगाल में और दूसरी ऐसी जगहों में जहाँ इनकी सरकार नहीं है तो वहाँ आंदोलन करते हैं। तो ये तो अपना राजतंत्र का तरीका है और लोकतंत्र का तरीका है, इसमें ये सब चलता रहेगा। और खबर वायरल हो रही है इस समय, जो स्वामी प्रसाद को स्वागत के दौरान जो लखनऊ से फतेहपुर जाते समय रायबरेली में गोल चौराहे पर स्वागत समारोह कार्यक्रम हो रहा था, जिस दौरान एक युवक ने उनको माला पहनाते हुए थप्पड़ कांड यानी थप्पड़ मारने का काम किया। अगर जो भी मंत्री विधायक है हमारे देश में, अगर उनके ऊपर ऐसे घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है तो कितना सुरक्षित है मंत्री विधायक, और कितनी सुरक्षा पब्लिक को मिल रही है, इस पे आप क्या कहना? देखिए, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है कि जो इतने बड़े स्तर का नेता रहा हो, जो कई बार कैबिनेट मंत्री रहा हो, तो जब उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, कोई भी आ रहा है बीच बाजार में थप्पड़ मार के चला जा रहा है, तो ये तो सरकार की कमजोरी है। और जिन लोगों ने हाथ उठाया वो बहुत निंदनीय है। भाई, राजनीति में मारपीट का कोई गुंजाइश नहीं है। आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, और प्रत्यारोप आरोप भी जो लगाइए वो तर्क संगत होना चाहिए। और किसी से अगर कोई नाराजगी है तो आप अपनी नाराजगी का इजहार मतों के माध्यम से करेंगे, ना कि हाथ पांव चलाएंगे। तो ये तो बहुत घंघोर, उसके साथ सरकार को ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह की घटनाओं में कि कोई, क्या नाम है, दोबारा ऐसी हिम्मत करने की जरूरत ना करे। स्वामी प्रसाद जो मंत्री हैं उनका बयान आया था कि करड़ी सेना का हाथ है। अब देखिए, किस सेना का हाथ है ये हम नहीं जानते, हम तो इतना जानते हैं कि जिस आदमी ने हाथ उठाया उसने एक जुर्म किया। अब वो कहाँ का आदमी है इससे क्या लेना देना है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक मेरा सवाल है लास्ट में, जो मऊ में कम्युनिटी हॉल में जो कार्यक्रम था आपका बीएसपी का, तो कैसा कार्यक्रम था? देखिए, वो कार्यक्रम संगठन का काम हमारे वहाँ मुख्यतः बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और संगठन की गहन समीक्षा समय समय पर होती रहती है। तो अभी इस वक्त चूंकि बूथ लेवल कमेटियां बनाने का काम चल रहा है हमारे वहाँ, तो उसी की समीक्षा थी कि मऊ और बलिया और आजमगढ़, 3 जनपदों का ये मंडल है, तो तीनों जनपदों के 21 विधानसभाओं की समीक्षा बैठक थी कि किन-किन विधानसभाओं की कमेटियां मुकम्मल हो चुकी हैं और कौन-कौन सी विधानसभाओं में कमेटियां बनानी बाकी हैं। तो चूंकि बूथ लेवल पर जाके बूथ स्तर पे सदस्य बनाए जाने हैं, तो बूथ का अध्यक्ष बनाया जाना है, तो फिर अध्यक्ष बनाते हैं, सारे सदस्यों को बनाकर कमेटी बनाते हैं। तो ये इस तरह से सब बनता है, उसमें कई अलग-अलग तरह की कमेटियां हैं, उनके माध्यम से भी सब उनका संगठन ही बनता है। तो उसी की सब समीक्षा थी, और खरवार जी माननीय जो हमारा हम लोगों के कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के और प्रभारी भी है, वो यहाँ तशरीफ ले आए थे और घंटों समीक्षा चली, और 70% के आसपास संगठन का काम मुकम्मल हुआ है। और सबसे अच्छा जो है 21 विधानसभाओं में सबसे अच्छा काम जो किया है तो मोहम्मदाबाद विधानसभा ने किया है, तो वहां उनको बधाई भी दी गई। दूसरे नंबर पे मऊ विधानसभा रही है, मऊ मऊ जनपद रहा है। तो मऊ जनपद में ही चूंकि मोहम्मदाबाद विधानसभा आता है, तो विधानसभाओं में अगर लेते हैं तो सबसे अच्छा काम विधानसभा मोहम्मदाबाद ने किया था। तो उसमें बात भी आई कि मोहम्मदाबाद के लोग काफी तेज हैं और सक्रिय हैं और संगठन का काम बेहतर तरीके से करते हैं। तो एक और कि जो आज के जो चुनाव हो रहा है, तो क्या आपके हिसाब से क्या मतलब बैलेट पेपर से ही चुनाव हो कि ईवीएम मशीन से ही? तो कैसा? नहीं, देखिए, जो चीज भी सॉफ्टवेयर के जरिए चलती है उसमें कुछ आप कर सकते हैं। जैसे ये बटन है, आप ये देखिए कि हम यहाँ मैसेज कर रहे हैं, तो ये कीबोर्ड आपको अंग्रेजी में दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो देखिए ये हिंदी में लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब कि जब मैं अंग्रेजी का कीबोर्ड दबा रहा हूँ और हिंदी में इस पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटराइज कोई भी चीज है जो सॉफ्टवेयर से चलती है, उसमें आप दबाएंगे कुछ होगा कुछ, दबाएंगे आप हाथी निशान तो वो उड़ जा सकता है गुलाब कमल पे, ऐसा संभव है। तो इसलिए जिस चीज में शंका हो, जिस चीज में शुभा हो, या जिस चीज में चोरी का गुमान हो, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए ना। कोई हम अमेरिका और बर्तानिया से ज्यादा एडवांस तो है नहीं, ना उनसे ज्यादा हम तरक्की याफ्ता हैं। तो ये तो बहुत पहले ईवीएम आई अमेरिका में, अमेरिका, बर्तानिया और जर्मनी,
इन सब देशों से ईवीएम खत्म हो गई, अब बैलेट पेपर पे सब लोग आ गए। तो जब सब बैलेट पेपर पे आ गए और सारे लोगों की राय यही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? जब पहली मर्तबा ईवीएम आई थी तभी बहन जी ने आपत्ति उस पर जताई थी। कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देख ले, और बहन जी हमेशा बहुजन समाज पार्टी रोज उसकी मुखालिफ रही है, और हमेशा हमने उसका विरोध किया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। बल्कि मुझे तो अखिलेश यादव जी का एक बयान अच्छा लगा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की 75 सीटें भी जीत जाएं ईवीएम के जरिए, तो भी हम यही कहेंगे कि ईवीएम द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा जो इस समय हमारी खास बातचीत हो रही थी मऊ जिला के चेयरमैन अरशद जमाल जी से। अभी आपने सुना कि जो बीएसपी के जो यहाँ पे मऊ जिला के कम्युनिटी हॉल में जो कार्यक्रम था वो समीक्षा बैठक थी, कौन कौन पद है उसके विषय में, और सम्मान भी किया गया जो जैसा कार्य जिसका था उसके हिसाब से। और चेयरमैन साहब का एक और कहना है कि अगर हमारे प्रदेश में देश में अगर चुनाव हो तो बैलेट पेपर से हो तो सबसे बेहतर है, जबकि कंप्यूटर वाइज जो भी मतलब कार्य होता है उसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर वाला जो कार्य है उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। चेयरमैन साहब का कहना है। अगर आगे आप लोग क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग वाइज सीके भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।